रिपोर्टेडली सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने एक जगह खिताब करते हुए बात करते हुए ये कहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मामलात को ख़राब कर रहे हैं, तुंदो तेज़ बयानात को लेकर। अब ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी, तोरा बोरा की मिसाल दी, याद करवाया कि हम ऐसे करेंगे, तो आपके ख्याल में उनका इशारा इन्हीं की तरफ है या वो कुछ और बताना चाह रहे हैं? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, हक्कानी नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान के बड़ा करीब रहा है ड्यूरिंग दी अमेरिकन टाइम्स, और अभी भी दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। कंदाहार वाले जो है ना, दे हैव नॉट बीन इन द सेम पोजीशन। तो आई थिंक मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर दो चीज़ों की अब हम मुंतज़िर हैं, दो या तीन चीज़ों। एक तो ये कि ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी, किस हद तक हम मिलिटरीली उनको समझा सकते हैं और किस हद तक वो नहीं समझने के लिए तैयार। अच्छा, अब देखिए ना, अब वो धमकियां दे रहे हैं ना कि हम सुसाइड मिशंस करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। भर्तियां, रिपोर्टेडली कुछ भर्तियां भी शुरू हो गई खुदकुश बमबारों की। तो इसका मतलब है वो अब करेंगे ना अपनी अटैक्स को जी, जो कि वो कर सकते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर है और हमारी तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर है। वी आर नॉट गुरिल्ला आउटफिट, हम तो बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो आई थिंक बोथ साइड्स विल, ये राउंड होने वाला है, ये होगा। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या जो उन अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल है उसका क्या होगा? क्या काबुल जीतेगा या कंदाहार जीतेगा? वो अभी कशमकश शुरू नहीं हुई। वहाँ भी मसला ये है ना कि एक तरफ तो जिन इलाकों में टीटीपी बैठा हुआ है जी, वो एक्चुअली हक्कानी नेटवर्क के इलाके हैं, वो वहाँ उनकी काफ़ी असर रसूख है। मगर वहीं वो छुपे हुए हैं या बैठे हुए हैं या शेल्टर लिए हुए हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि हक्कानी नेटवर्क एक लेवरेज है टीटीपी के ऊपर, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने टीटीपी के साथ काम भी किया है जब टीटीपी पाकिस्तान में थी और ये लोग भी पाकिस्तान में छुपे हुए थे ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हक्कानी नेटवर्क पावर में आ जाता है अफ़गानिस्तान में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी। मगर अगर वो नहीं आता तो देन आई थिंक थिंग्स विल गेट वर्स। मगर साथ साथ मैं एक और एरिया की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो ताजिक हैं उनकी तरफ से एक बयान आया जी, और वो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। उनकी तरफ से बयान ये आया आयशा कि हम पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इससे मुझे फिर ये समझ आई कि किसी न किसी स्टेज पे नॉर्दर्न अलायंस जो है एक्टिव हो सकता, वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो इट विल बी अगेंस्ट तालिबान, और अगर वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें शय मिल रही होगी ना, जैसे तालिबान को इंडिया से मिल रही है, नॉर्दर्न अलायंस को भी मिल सकती है। अहमद मसूद साहब हैं उनके साहबजादे, हाँ, लीड कर। तो आई थिंक अभी ये गेम आगे चलेगी। अच्छा। अभी आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त तो सारे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है ना जी। तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो फिर तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगी ना। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन किधर खड़ा है और क्या हो रहा है। बट आई थिंक कंदाहार की जो लीडरशिप इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक। इस वक्त जो इंटरनेशनल ओपिनियन है इट इज़ अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ कोई पंगे ले। वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल पीसफुल होना चाहिए और अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि सिपेक चले आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री बने जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, चाहे चीन का भी फ़ायदा है, सेंट्रल एशिया का भी फ़ायदा है। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं। कोई चाइना के ख़िलाफ़ का ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी बैठा हुआ है, फिर दाइश बैठी हुई है सबके ख़िलाफ़, फिर वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ, रूस के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं। और तो इसलिए आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये उसी वक्त सॉर्ट आउट होगी जबकि काबुल में जो हुकूमत होगी वो क्लियर होगी अपने माइंड में कि उन्होंने जाना कहाँ है और कैसे क्लीन अप करना है। ठीक, और वो मेरा ख्याल है अभी वक्त लगेगा उसमें। अच्छा सिट साहब, ये ऐसे में जब पहला राउंड भी हुआ और उसके बाद दूसरा भी, अता तारड़ साहब ने जो अपडेट किया हमें सिचुएशन से, वो मॉडरेट सा एक अपडेट थी
जो उन्होंने ट्विटर पर दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बयान, चाहे वो मीडिया से हो या उनके ट्विटर अकाउंट पे, बहुत सख्त थे। आपके ख्याल में ऐसे बयानात से फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर या नहीं? देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक हद होती है ना। अब ख्वाजा साहब गए वहाँ नेगोशिएट करने के लिए इन गुड फेथ, और उनका ये कहना है कि हर स्टेज पे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और ऊपर से अटैक्स आर कंटिन्यूइंग। अच्छा। तो जाहिर है फिर ख्वाजा साहब की जो आवाज़ है ये ख्वाजा साहब की आवाज़ नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा इशारा है वैसे। और इसी ज़िम्न में तज़किरा करूँ कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी पेशावर का विज़िट किया। उन्होंने वहाँ कबायली हमायदीन के जरिए से खिताब करते हुए ये कहा अफ़गानिस्तान के बारे में कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एक एक पाकिस्तानी की जान बहुत अजीज़ है और बहुत कीमती है, उसका हिसाब लिया जाएगा। तो अब KP से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात थे इनमें KP हुकूमत का भी इनपुट लेना चाहिए था, उनका भी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। तो आपके ख्याल में ये ज़रूरी था कि? देखिए, बड़ा क्लियर कट है आयशा, KP हुकूमत और PTI तावन नहीं कर रही आपके नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ। एक फंडामेंटल ओपिनियन है, इमरान खान की PTI और इमरान खान की सरबराही में उनके सब लोग वो TTP के साथ खेलना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। अच्छा। वो हर किस्म की कंसेशन उनको देना चाहते हैं, और उन्हीं की वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि जी इनको अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ले आया जाए, इन्हें यहाँ रहने दिया जाए, और इनकी हर बात के ऊपर माना जाए, इनको पैसे दिए जाएँ, इनको ये जाए, इनको ये दिया जाए, ये दिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। वो खरांट हो गए ना जिन्होंने कह देना, ठीक। और अब भी खान साहब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि देयर इज़ अ लिमिट टू सम ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, और इसलिए आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि अब PTI से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी बात ये नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है उसको सबअटैच करती है PTI। हाँ, अब इनके लोकल इश्यूज़ हैं PTI के। अच्छा, इसलिए मगर वो जो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जब लोकल इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर नेशनल इश्यूज रह जाते हैं पीछे। इसलिए आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला है कि इनके साथ बड़ा समझाने की इनको कोशिश की। ये सुनते नहीं है, ये जाके लेट जाना चाहते हैं उनके आगे। अच्छा। ये एक्चुअली दे आर फॉलोइंग सम अदर एजेंडा। ये तो हमें शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। और वो उसकी बैकग्राउंड भी तो है ना कि खान साहब जब भी पाकिस्तान की बात आती है कि जी IMF का प्रोग्राम है, तो खान साहब IMF को कहते हैं पैसे ना दें पाकिस्तान को। लेटर लिख देते हैं, फिर कहते हैं जी कि निकालो, इस गवर्नमेंट को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ डेपोजिशंस देनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये तवक्को करना कि खान साहब की बात मानी जाएगी स्टेज पे, नहीं। और ये जो चीफ गए हैं ना जो पेशावर, ये बिल्कुल यही कहने गए हैं वहाँ, बिल्कुल ये पैगाम देने गए हैं। अच्छा। PTI को भी और TTP को भी और वहाँ के गवर्नर साहब को भी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को भी। अदरवाइज उनको वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज और स्ट्रॉन्ग मैसेज, नॉट फॉर TTP बट ऑल्सो फॉर PTI। और मुझे फिक्र है कि PTI को अगर अभी भी समझ नहीं आ रही है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, तो आई एम अफ्रेड थिंग्स कुड गेट रफ। राइट। और ऐसे में ईरान की तरफ से पेशकश के वो कशीदगी ख़त्म करवा सकते हैं, इस पोजीशन में ईरान है? नहीं, ईरान इज़ अ नो पोजीशन। ईरान सिर्फ इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना चाहता है, उसका अपनी एक जैसे कहते हैं ना यूटिलिटी दिखाना चाहता है। इस वक्त ईरान काफ़ी आइसोलेटेड है, और ईरान को ख़तरा है कि अब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं फिर से। तो इसलिए वो मुस्लिम कम्युनिटी जो बाहर बैठी है उनको साथ लेके चलना चाहता है। इसलिए वो कॉन्स्टेंटली हर चीज़ में लपक पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम हाजिर हैं, ताकि कोई ब्रिजेस बिल्ड हो जाएं विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। तो इसलिए दे ऑलवेज वांट टू बी यूजफुल, शो देयर यूटिलिटी, मगर उनकी कोई लेवरेज नहीं है विद द तालिबान, कोई लेवरेज नहीं है। ठीक है। और ऐसे में सेठ साहब की एक साइकोलॉजिकल है कि जी हम अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो वी रेडी टू डू, मगर वो तो टर्क्स भी कर रहे हैं और दोहा वाले भी पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में सेठ साहब ने जैसे कि अपनी प्रेडिक्शन में कहा इब्तदाई कि रशिया और चाइना को भी इस मामले में सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा और मसले का कोई हल ढूंढना पड़ेगा, और प्रेडिक्शन के मुताबिक एक और राउंड इसी तरह की स्ट्राइक्स का पॉसिबल है। तो